आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रसिद्ध संगीतकार नौशाद अली के बारे में। नौशाद अली हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। पहली फिल्म में संगीत देने के 64 साल बाद तक अपने साज का जादू बिखेरते रहने के बावजूद नौशाद ने केवल 67 फिल्मों में ही संगीत दिया, लेकिन उनका कौशल इस बात की जीती जागती मिसाल है कि गुणवत्ता संख्या बल से कहीं आगे होती है। नौशाद अली का जन्म 25 दिसंबर 1919 को लखनऊ के मुंशी वाहिद अली के घर में हुआ था। वो 17 साल की उम्र में ही अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई कूच कर गए थे। शुरुआती संघर्षपूर्ण दिनों में उन्हें उस्ताद मुश्ताक हुसैन खां, उस्ताद झंडे खां और पंडित खेमचंद प्रकाश जैसे गुणी उस्तादों की सोहबत नसीब हुई। नौशाद साहब हिंदी सिनेमा के फैन तब से थे जब मूक फिल्में बना करती थी। 1931 में भारतीय सिनेमा में आवाज आई और उस समय नौशाद साहब 13 साल के थे। नौशाद साहब मुस्लिम परिवार से थे, इसलिए उनके संगीत सीखने पर पाबंदी थी। नौशाद के पिता ने उन्हें सख्त हिदायत दी कि अगर घर में रहना है तो तुम्हें संगीत छोड़ना पड़े, लेकिन नौशाद साहब नहीं माने और साल 1937 में वो घर से भागकर मुंबई चले गए। कुछ दिनों तक नौशाद साहब लखनऊ के एक परिचित के साथ रहते थे और कुछ दिन बाद वो दादर में शिफ्ट हो गए। संघर्ष के दिनों में वो फुटपाथ पर भी सोया करते थे। नौशाद साहब ने अपने शुरुआती दिनों में एक पियानो वादक के रूप में काम किया। नौशाद संगीतकार उस्ताद झंडे खान के साथ 40 रुपए महीने की पगार पर काम किया करते थे। इसके बाद कंपोजर खेमचंद प्रकाश ने उन्हें फिल्म कंचन में असिस्टेंट के रूप में रख लिया। तब नौशाद साहब को महीने के 60 रुपए मिलते थे। नौशाद साहब खेमचंद को अपना गुरु मानते थे। उन्हें अपनी पहली बार 1940 में एक संगीतकार के रूप में काम करने का मौका मिला। फिल्म थी प्रेम नगर, लेकिन ये फिल्म रिलीज नहीं हुई। उनकी पहचान 1944 में फिल्म रतन से बनी। नौशाद साहब को 1954 में फिल्म बैजू बावरा के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। उन्हें 1981 में दादा साहब फाल्के और भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। 1940 में बनी प्रेम नगर ने नौशाद को पहली बार स्वतंत्र रूप से संगीत निर्देशन का मौका मिला। इसके बाद एक और फिल्म स्टेशन मास्टर भी सफल रही। उसके बाद तो जैसे नौशाद संगीत के मोतियों की माला से बुनते चले गए। नौशाद साहब को पहली बार सुनहरी मकड़ी फिल्म में हारमोनियम बजाने का अवसर मिला। ये फिल्म पूरी नहीं हो सकी, लेकिन शायद यहीं से नौशाद साहब का सफर शुरू हो गया। इस बीच संगीतकार दीनानाथ माधोडकर ने उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने उनका परिचय फिल्म इंडस्ट्री के अन्य लोगों से करवाया, जिससे नौशाद साहब को छोटा मोटा काम मिलना प्रारंभ हो गया। यहाँ नौशाद साहब के संगीत का ही जादू था कि फिल्म मुगले आजम, बैजू बावरा, अनमोल घड़ी, शारदा, आन, संजोग आदि जैसी कई फिल्मों को न केवल हिट बनाया बल्कि कालजयी भी बना दिया। दीदार के गीत, बचपन के दिन भुला ना देना, हुए हम जिनके लिए बर्बाद, ले जा मेरी दुआएं से ले जा परदेश जाने वाले आदि की बदौलत इस फिल्म ने लंबे समय तक चलने का रिकॉर्ड भी कायम किया। इसके बाद तो नौशाद साहब की लोकप्रियता में खासा इजाफा हुआ। बैजू बावरा की सफलता से नौशाद साहब सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्म फेयर अवार्ड भी पा गए। संगीत में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए 1982 में फाल्के अवार्ड भी दिया गया। 1984 में उन्हें लता अलंकरण से भी सम्मानित किया गया था। इस महान संगीतकार नौशाद अली का 5 मई 2006 को 86 वर्ष की आयु में हृदयघात के कारण निधन हो गया। ये महान संगीतकार इस दुनिया से रुखसत हो गया, मगर इसका संगीत लोगों के जहन में, लोगों के कानों में सदियों सदियों घुलता रहेगा।